दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुदरंग पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अपने आखिरी दौर में हैं। सारी पार्टियों ने अपने सारे गुणा गणित फिट कर दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ धुआंधार प्रचार और धुआंधार रैलियां करनी हैं। वैसे तो अभी फिलहाल अब जो है हरियाणा के एग्जिट पोल हैं उन पर रोक लग गई है, लेकिन अब चुनाव प्रचार अपने शबाब पर होगा। इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस बात को लेकर के कि जो वक्त बचा है, अब चुनाव प्रचार का जो वक्त बचा है, इसमें अब बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की रणनीति क्या होगी। साझा रैलियां किस तरीके की होंगी, साझा रोड शोज किस तरीके के होंगे, कौन कौन से इलाकों को कवर किया जाएगा, कैसे कैसे किस स्ट्रेटजी के तहत अब आगे बढ़ा जाएगा। और इसी को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अभय चौटाला ने एक बड़ा खुलासा किया है, एक बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान किया है बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के। साथियों, आप सभी को पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में विधानसभा का जो चुनाव है वो मिलकर के लड़ रही है। 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ रही है। और हमने देखा कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उस दौर में भी, यानी कि पिछले महीने तक, आकाश आनंद ने और अभय चौटाला की संयुक्त रैलियां धुआंधार तरीके से, मैंने अपने चैनल पर उन रैलियों की लाइव कवरेज भी की थी। आप लोगों में से तमाम लोगों ने उन लाइव कवरेज को देखा होगा, एंजॉय किया होगा। और एक बात जो वहां से समझ में आई वो ये कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो अलायंस है, जो गठबंधन है, ये एक नेचुरल गठबंधन है। नेचुरल गठबंधन इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वहां की भीड़ और समर्थकों का उत्साह देख करके ये बात आपको सहज उस बात पर अंदाजा लगा सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि दलित और जाट का कॉम्बिनेशन हरियाणा में एक बार फिर से कारगर साबित होने वाला है। और अब साथियों, जब नॉमिनेशन की आखिरी तारीख निकल गई, आज 15 तारीख हो गई और उसके बाद अब नॉमिनेशन का दौर खत्म हो गया, नॉमिनेशन वापस नहीं हो सकते, यानी कि अब सब मामला लॉक हो गया, जितना जो कुछ था उतने पर ही मामला रहेगा। ऐसे में अब पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए कुरुक्षेत्र में थे। राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने भी एक बड़ी प्लानिंग कर रखी। प्लानिंग बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के, मायावती जी की रैलियों को लेकर के, उनके कार्यक्रमों को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है अभय चौटाला ने। अभय चौटाला ने कहा है कि एक समाचार पत्र को एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि 25 सितंबर को, जिस दिन स्वर्गीय चौधरी श्री देवीलाल जी का जिस दिन जन्मदिन होता है, उस दिन, उस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन। और इसमें तमाम सारे वो दल, तमाम सारे वो बड़े नेता शामिल होंगे इस रैली में जो कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस और एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में नहीं है। उस मौके पर मायावती जी इसकी मुख्य अतिथि होंगी, मुख्य वक्ता होंगी। और इसके अलावा पंजाब की जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, वहां से भी तमाम बड़े लीडर, उनके कर्ता धर्ता रैली पर होंगे, मंच पर मौजूद होंगे साथियों। और यही वो टर्निंग पॉइंट होगा बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन का, जहां से सीटों की जो संख्या है, वोट शेयर के जो नंबर्स है वो इंक्रीज किए जा सकते हैं, वो बढ़ाए जा सकते हैं बहुत आसानी से। साथियों, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, बहन कुमारी मायावती जी की रैली का इतना असर होता है, ये बात हमने उत्तर प्रदेश के तमाम सारे अभी हाल फिलहाल में गुजरे लोकसभा चुनाव में हमने देखा। मैं आपको बता रहा हूं कि जहां जहां जिस इलाके में मायावती जी ने रैली की है, जिस सीट पर, उस सीट पर कंपैरेटिवली बहुजन समाज पार्टी को बाकी सीटों के अपेक्षा ज्यादा वोट मिले। ये मैं रेट्रो एनालिसिस कर रहा था उत्तर प्रदेश का। और ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी, कहा जा रहा है कि हरियाणा में 4 से 5 बड़ी रैलियों को संबोधित कर सकती हैं। और इन रैलियों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से इन रैलियों को बांटा गया है ऐसी से जगहों पर, ऐसे से रीजन में, ताकि पूरा हरियाणा उन्हीं 4-5 रैलियों में कवर हो जाए।
तो 25 सितंबर की वो तारीख जो रैली मायावती जी की जींद में होने वाली है, इस रैली के बाद से हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की बहुत कुछ स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगी। और इसी को लेकर के अभय चौटाला ने अब एक यही बड़ा खुलासा कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी 25 सितंबर को जींद में होने वाली रैली में मुख्य वक्ता होंगे और यहीं से वो हुंकार भरेंगी। यहां से हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती जी की रैलियों की शुरुआत हुई। इसके अलावा आकाश आनंद ने अपने खुद के कार्यक्रम इस तरीके से सेटअप किए हैं, इस तरीके से लगाए हैं ताकि वो इन 17-18 दिनों में हरियाणा की हर विधानसभा सीट पर पहुंच जाए। यानी कि ऑन एन एवरेज 3 से 4 विधानसभा सीटों पर वो रोजाना रैलियां करेंगे। उस हिसाब से आप सोचिए कि अगर 18 दिन में 90 विधानसभा सीटें कवर करनी है, क्योंकि इसमें 37 विधानसभा सीटें वो हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, 53 विधानसभा सीटें वो हैं जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट हैं, और इन सभी सीटों पर अभय चौटाला और आकाश आनंद रैलियां करने वाले हैं साथियों। तो ये एक रणनीति आने वाले ये जो 17-18 दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के लिए। देखना होगा कि बहन कुमारी मायावती जी की रैलियों का हरियाणा में कितना असर पड़ता है। क्या ये वोट शेयर जो पिछली बार था बहुजन समाज पार्टी का, वो जो 4.5% के आसपास था, क्या वो 10% तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? कितनी सीटें इंक्रीज हो पाएंगी बसपा की इस बार? हालांकि एक बात तय है कि जो 2019 की परफॉर्मेंस थी उससे कम से कम लाख गुना अच्छा परफॉर्मेंस इस बार बहुजन समाज पार्टी करने जा रही है, क्योंकि मैं लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव पर आई हैव बीन आइड ऑन हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, तो मुझे पता है कि वहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन मैं इस बात का अभी भी दावा इसलिए भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि ग्राउंड की स्थिति बहुत अलग होती है, और जो मैं यहां से बात कर पा रहा हूं, जो हमारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उनसे जो मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी कम से कम 6 से 7% के आसपास अपना वोट शेयर हरियाणा में गेन करने जा रही है साथियों। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके की तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।